इस लेक्चर में हम लोग स्टैटिक जीके कवर करेंगे, वो भी स्टेट वाइज। तो पहला स्टेट हम लोग जानेंगे असम के बारे में। असम में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो भी जान लेते हैं, जैसे इसकी राजधानी क्या है, ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं, त्यौहार, भाषा, वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व क्या कौन कौन से हैं, यहाँ का फोक डांस क्या है, क्लासिकल डांस क्या है, और भी चीज़ें जानेंगे कि इसका गठन कब हुआ था। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं कि इसका गठन कब हुआ था। तो राज्य के रूप में इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी राजधानी की बात करें तो जो कि दिसपुर है। मुख्य नदी ब्रह्मपुत्रा नदी है और इसके उपनाम भी कुछ हैं, जैसे रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। असम दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 2 दिसंबर को, और जिसे सुकाफा दिवस भी कहते हैं। ये 2 देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है, जैसे जिसका नाम भूटान और बांग्लादेश है। और ये अगर इसकी स्थिति की बात की जाए भारत के मैप में, तो ये उत्तर पूर्व में स्थित है। और अगर इसके बारे में जानते हैं, जैसे इसमें प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, तो काजीरंगा हो गया जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। मानस जो कि बायोस्फीयर रिजर्व है। माजुली द्वीप है जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है। गुवाहाटी, शिवसागर, हाफलंग, तेजपुर, डिब्रूगढ़, डिगबोई अन्य भी कुछ हैं, वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सारे जो है ये प्रमुख पर्यटन स्थल हैं असम के। और यहाँ के लोक नृत्य के बारे में अगर हम लोग जानें तो बिहू यहाँ का सबसे फेमस लोक नृत्य है। बगरुम्बा भी फेमस है, जिसे बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं, जिसे बोडो कम्युनिटी करती है। झूमर, देवधनी, घुमराग, जिसे मिसिंग परंपरा के अनुसार किया जाता है। अगर प्रमुख कलाकार की बात करें तो खगेन महंता जो हैं ये यहाँ के लोक संगीत के फेमस कलाकार हैं। प्रतिमा बरुआ पांडे की बात करें तो ये भी लोक संगीत की महान कलाकार हैं। प्रीति डोले की बात करें तो ये लोक नृत्य कलाकार हैं। और टैभू कश्यप ये भी लोक नृत्य कलाकार हैं। तो थोड़ा और सारे फोक डांसेस के बारे में अगर जानते हैं असम के, तो जैसे पहला है तवल चोंगली है, झुमुरा है, और होप जनाई हो गया, बिछुआ हो गया। और आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें कैनोई डांस है। ये कैनोई डांस जो है ये नाविक लोग करते हैं असम के। बगरुम्बा जो कि बोडो ट्राइब परफॉर्म करती है, इसे बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं। खेल गोपाल हो गया, ये बेसिकली डेडिकेटेड है लॉर्ड कृष्णा को। और अगर बात करें नट पूजा की तो ये डेडिकेटेड है गॉडेस दुर्गा को। और आगे अगर हम बात करें बिहू डांस की, तो सबसे फेमस डांस जो है असम का वो यही है, बिहू डांस। और ये बिहू फेस्टिवल के दौरान परफॉर्म किया जाता है। नागा डांस जो है ये एक वार डांस है यहाँ का, और ये नागा ट्राइब परफॉर्म करती है। देवधनी नृत्य हो गया। और अगर देखिए सत्रिया जो है ये यहाँ का क्लासिकल डांस है। तो और आगे अगर हम लोग जानते हैं, जैसे सत्रिया के जो क्लासिकल डांस है, डांसर कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला नाम आता है जतिन गोस्वामी का, इंदिरा पीपी वोरा, अनीता मिश्रा, मंजूश्री सालकिया का नाम आता है, मोनिका वोरा का नाम आता है, राजू मोनी साइकिया का नाम इसमें आता है। अगर और आगे जाने तो भवानी बरुआ, गुरु बारदोलोई, ये सारे फेमस कलाकार हैं असम के क्लासिकल डांस जो कि सत्रिया है। और आगे अगर असम के जो ये क्लासिकल डांस है उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, जैसे ये इसका उद्भव कब हुआ था, तो ये 15वीं से 16वीं सदी के बीच में इसका उद्भव माना जाता है, जो कि वैष्णव सत्रों की परंपरा से शुरू हुआ था। इसका श्रेय जो जाता है वो श्रीमान शंकर देव को जाता है इसको फेमस करने का। और इसके आगे इसके बारे में बात करें तो वर्ष 2000 में इसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दिसंबर 2020 में इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। इसके अगर प्रमुख अंग की बात की जाए तो नृत्य होती है, शुद्ध नृत्य होता है जिसकी मुद्राएं और भाव निश्चित होती हैं। गीत होता है ये वैष्णव भक्ति गीतों पर आधारित है। वाद्य यंत्र पारंपरिक वाद्य यंत्र होते हैं। और अंकिया नाट जो कि भावना है, अभिनय सहित प्रस्तुति की जाती है।
अगर इसकी विशेषताएं देखें तो ये पुरुष प्रधान नृत्य था, अब इसमें महिलाएं भी शामिल कर ली गई हैं। इसमें वेशभूषा की बात करें तो धोती, चादर, पगड़ी, मुकुट आदि पारंपरिक परिधान शामिल हैं। और वाद्य यंत्रों की बात करें तो खोल, ताल, बेनू जिसे बांसुरी भी कहते हैं, मंजीरा, नगाड़ा आदि शामिल है। अगर इसकी प्रमुख शैली की बात करें तो मजुली सत्र शैली, कामलाबाड़ी शैली, औनियाती सत्र शैली, गरमूर सत्र शैली, बेरपेटा सत्र शैली आदि शामिल हैं। वेशभूषा में पगड़ी हो गया, ये चादर हो गया, फिर धोती हो गई और फिर ये कमरबंद हो गया। और आगे इसमें बात करें तो ये एक धार्मिक नाट्य प्रदर्शन होता है जो सत्रों में रात भर मंचित किया जाता है। इसमें अगर विषय की बात करें तो कृष्ण लीला, रामायण, भागवत आदि पर आधारित ये नृत्य और अभिनय करते हैं। और अगर और आगे बात करें इसके नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं तो इसमें पहला जो नाम आता है काजीरंगा, दूसरा मानस, ड्रिब्रू सैखोवा, नामेरी, ओरांग, दिहिंग पटकाई, रायमोना, सिकना जलकोवा नेशनल पार्क जो कि सबसे नया है, 2025 में शामिल हुआ है। टोटल मिला के यहाँ 8 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, हर एक परीक्षा में पूछे गए हैं बारी बारी से। आगे हम लोग कुछ PYQ भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सवाल बने हैं यहाँ से। और टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ मानस टाइगर रिजर्व जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, ओरांग टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व और काजीरंगा टाइगर रिजर्व। काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर इसको याद करने की ट्रिक की बात करें तो मॉन्क, M से हो जाएगा मानस, O से ओरंग, N से नामेरी, K से काजीरंगा। और अगर आगे हम लोग देखें कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं तो इसमें 2 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। एक है मानस जिसकी स्थापना 14 मार्च 1989 को हुई थी, ये पश्चिमी असम वाले क्षेत्र में पड़ता है। और दूसरे की बात करें ड्रिब्रू सैखोवा जो कि इसकी स्थापना 28 जुलाई 1997 को हुई थी, जो कि डिब्रूगढ़ एवं तिनसुकिया क्षेत्र में आता है, जो कि आर्द्रभूमि, घास भूमि और वन पारितंत्र क्षेत्र है। यहाँ अनेक प्रकार की दुर्लभ चीज़ पाई जाती है, जैसे सबसे फेमस यहाँ जो है वो वाइट विंग्ड वुड डक फेमस है। तो ये पूछ सकते हैं कि वाइट विंग्ड वुड डक कहाँ पाया जाता है, तो ये ड्रिब्रू सैखोवा जो है यहाँ पाया जाता है। तो आगे और अगर हम लोग डिस्कस करें कि यूनेस्को साइट में कौन कौन सा है तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमने देखा, ये 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम आया। और मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है इसका 1985 में ये भी शामिल हुआ था। और कल्चरल साइट की बात करें तो वो है चराई देव मोइदम 2024 में शामिल हुआ था, जो कि अहोम राजवंश की शाही दफन टीला परंपरा से संबंधित है। और आगे हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो ऐतिहासिक स्मारक स्थल कौन कौन से हैं तो एक है रंगघर जो कि अहोम काल का प्रसिद्ध शाही खेल और मनोरंजन मंडप है। तलातल घर 7 मंजिला महल है ये, जो कि 3 भूमिगत स्तर हैं इसमें। करेंग घर अहोम शाही स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ। चराई देव मोइदम्स ये भी अहोम शाही दफन परंपरा से संबंधित है। और अहोम राजा का महल जो कि गढ़गांव है वहाँ ये फेमस है। और द पार्वतीया ये एक तेजपुर का प्राचीन मंदिर अवशेष है, ये भी फेमस है असम का। और आगे हम लोग देखें यहाँ का फेमस मंदिर कौन कौन सा है तो कामाख्या देवी मंदिर है जो कि गुवाहाटी में पड़ता है। उमानंद मंदिर, उग्रतारा मंदिर, हैग्रीव माधव मंदिर और शिवडोल मंदिर है। इसका सांस्कृतिक महत्व अगर हम देखें, कामाख्या देवी जो मंदिर है ये शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र है। हाजो जो विभिन्न धार्मिक परंपराओं का संगम। शिव सागर जो है ये अहोम कालीन मंदिर स्थापत्य है। उमानंद की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र के मध्य स्थित प्रसिद्ध मंदिर है। और आगे हम लोग त्यौहार के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहाँ के त्यौहार कौन कौन से हैं
बिहू यहाँ का सबसे फेमस त्यौहार अगर देखा जाए तो पहला नाम बिहू आता है, जिसमें 3 प्रकार के होते हैं। बोहाग बिहू, जिसे रंगाली बिहू भी कहते हैं, माघ या भोगाली बिहू और कटी या कंगाली बिहू। अगला नाम है अम्बुबाची मेला, जो कि कामाख्या मंदिर में लगता है। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगे बात करें रास महोत्सव की, जो कि माजुली की सत्र परंपरा है। अलीलाई लियांग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मिसिंग समुदाय से मनाती है। बाथो किराई पूजा है, ये भी बोडो कम्युनिटी जो है वो मनाती है। मेदम मेफी, ये भी अहोम परंपरा है। और जोन बिल मेला, ये सारे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और अगर प्रमुख नदियों की बात करें यहाँ की, तो ब्रह्मपुत्र, बराक, सुबनसिरी, मानस, धनसिरी, कोपिली, दिबांग, ये सारी यहाँ की फेमस नदियाँ हैं। और यहाँ की आर्द्रभूमि या झील की बात करें तो दीपोर बिल यहाँ की रामसर साइट है। सोनबिल भी यहाँ की मौसमी आर्द्रभूमि है। चांदुम्बी झील, शिवसागर या बोर पुखरी झील और जयसागर झील, ये सारे यहाँ के प्रमुख हैं। आगे जलप्रपात एवं दर्रों की बात करें तो काकोचांग जलप्रपात, पानीमूर जलप्रपात, हाफलांग क्षेत्र के जलप्रपात और काकोचोंग जो कि बोकाखाट के निकट है, ये सारे यहाँ के जलप्रपात हैं। और आगे अगर हम दर्रों की बात करें तो दीफू दर्रा, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो कि उत्तर पूर्व का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक या भौगोलिक मार्ग है। पटकाई पर्वतमाला हो गया, और जो कि असम की पूर्वी सीमा पे स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो जैसे ये किसी समुद्र से अपनी सीमा नहीं लगाता, तो यहाँ कोई भी बंदरगाह नहीं है। तो और आगे अगर बात करें और यहाँ के महत्वपूर्ण अनुसंधान संगठन के बारे में, तो इसमें बहुत सारे आते हैं। जैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तोकलाई चाय अनुसंधान संस्थान जो कि जोरहट में स्थित है, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी। और एक है सुअर पालन अनुसंधान संस्थान, यहीं गुवाहाटी में स्थित है। और क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान यहीं स्थित है। और आगे अगर हम लोग और भी डिस्कस करें तो प्रमुख खनिज एवं खदानें कौन कौन सी हैं। कच्चा तेल, यहाँ खनिज प्राकृतिक गैस है, कोयला है, चूना पत्थर और चाइना क्ले, ग्रेनाइट सजावटी पत्थर, यहाँ ये सारी प्रमुख खनिजें हैं। खदान में अगर हम लोग देखते हैं या इम्पोर्टेंट जो भी क्षेत्र हैं, जैसे दिग्बोई सबसे प्राचीन ऐतिहासिक तेल क्षेत्र है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। दुलियाजान, ये भी तेल एवं गैस उद्योग है। शिवसागर, ये भी तेल क्षेत्र है। और कार्बी ओंगलोंग जो है, ये चाइना क्ले के लिए फेमस है। और आगे अब हम लोग आगे कुछ PYQ डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम में कौन कौन सा पूछा गया है। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये असम से स्टेट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं, ये SSC CHSL में आया क्वेश्चन है 23 मार्च 2018 को, कि बोहाग बिहू किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये होगा असम। और आगे अगर हम देखें कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो अभी हमने देखा था माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और आगे अगर हम लोग देखें तो माजुली द्वीप जो है वो किस राज्य में स्थित है, असम हो गया। और आगे हम लोग देखें तो किस नदी पर माजुली द्वीप स्थित है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे ये SSC GD में पूछा गया है। और आगे अगर हम लोग देखते हैं, ये भी सेम रिपीट हुआ है SSC CHSL में। और आगे अभी हम चेक करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट, तो माजुली द्वीप ही हुआ है। और हाँ, राष्ट्रीय उद्यानों से अगर हम लोग देखें तो ये मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, असम में है, जो कि SSC स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। और इसमें से पूछा है उत्तर पूर्व भारत का वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है,
जो कि इसमें होगा मानस, ये असम में स्थित है, जो कि उत्तर पूर्व में असम पड़ता है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये असम में स्थित है। एसएससी सीपीओ में पूछा गया सवाल है ये। और बगरुम्बा बोडो समुदाय किस प्रकार की परंपरा है? तो ये एक लोक नृत्य है। एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। बगरुम्बा किस जनजातीय समुदाय का लोक नृत्य है? तो ये भी हमने पढ़ा था, बोडो। ये भी एसएससी जेई में पूछा गया है। सत्रिया किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो ये असम होगा। और आगे हम लोग देखें तो ये भी देखिए सेम रिपीट हुआ है। एसएससी CHSL 13 अक्टूबर 2020 को कि सत्रिया किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? जो कि असम होगा। ये भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ये दीपोर बिल किस राज्य में स्थित रामसर आर्द्रभूमि है? ये भी हम लोगों ने पढ़ा, तो जो कि असम में स्थित है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है। भारत की पहली कच्चे तेल की रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ये भी हम लोगों ने देखा कि डिगबोई में स्थित है। और ये देखिए फिर से ये रिपीट हुआ है एसएससी सीपीओ में कि भारत का सबसे पुरानी संचालित रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो जो कि डिगबोई में स्थित है। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र असम से संबंधित है? तो जो कि डिगबोई होगा इसका आंसर। और आगे हम लोग देखें, बस इतना ही था। और भी आगे वाले लेक्चर में हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे। थैंक यू एवरीवन।